हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल क्या है? देखिए, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। किसी प्लेन में अगर कोई फिगर इस तरह से कि वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी है, ए बी, बी सी और ए सी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अ ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? जितनी भी क्लोज फिगर हैं जो कि किससे बनती है? लाइन सेगमेंट से। ठीक है, क्लोज फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो अ ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विद 3 एजेस, जिसमें 3 एजेस होते हैं। ये जो आपके साइड्स, ये इस तरह से, ये एजेस बोलते हैं। ठीक है, एंड 3 वर्टिसेस, और ये आपके क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस। तो हम इसको इस डेफिनेशन को इस तरह से बोल सकते हैं, अ ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विद 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। जैसा आप देखेंगे यहाँ पर, ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पर साइड, जिसको हम एजेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये साइड्स है आपकी ए बी सी ए सी, ये साइड है, ये बी सी साइड होगी आपकी, ये ए सी, ये भी साइड होगी। ठीक है, ये जो है ये साइड है, और हम इसको एजेस भी बोल देते हैं। वर्टिसेस, जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट आपस में जॉइंट होते हैं उनको वर्टेक्स बोलते हैं। एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये। तो देखिए ये क्या है आपका, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिसेस। ए बी सी, यानी 3 आपके पास क्या है? वर्टिसेस हैं। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। एंगल्स, इसी तरह से आपके 3 एंगल्स होते हैं। जैसे देखो हम लिखेंगे, अगर मुझे ये एंगल शो करना है तो बी ए सी एक एंगल हो गया, दूसरा ए बी सी, और थर्ड ए सी बी। तो 3 एंगल होते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को हम देखो सिंबल जो सिंबलाइज करते हैं वो इस तरह से डेल्टा सिंबल से यूज करते हैं, डेल्टा। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर ट्रायंगल ना लिखकर हम इस डेल्टा का यूज करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल ए बी सी। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट क्या है, जो आपका ट्रायंगल के टाइप्स हैं वो साइड्स के बेसिस पर हैं। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल, फर्स्ट क्या आता है? स्केलिन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल नो टू ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्रायंगल। आपके पास देखो कोई भी ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, उसकी कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि तीनों साइड अनइक्वल हैं। ये अलग लेंथ होगी, ये अलग, ये अलग। जैसे ये आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर, और ये आपका 2 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट साइड्स हैं, है ना? लेंथ जो है, साइड्स की लेंथ क्या है? डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अ ट्रायंगल 2 ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाए लेंथ में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। जैसे ये देखिए ए बी, ये साइड अगर इक्वल हो जाए ए सी के, ठीक है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसको मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल हैं, थर्ड साइड डिफरेंट है, तो इस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये भी आपस में इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों ही साइड सेम लेंथ की हो जाए,
जैसे ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल ही इक्वल होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है 60 60 60। ये 60 हो गया, ये 60 और ये 60। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स चाहे कितनी कोई भी हो आपकी 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, एंगल इक्वल रहेगा 60 60। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे देखा था ट्रायंगल्स के टाइप्स। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए, एक्यूट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल्स इज एक्यूट। अब जिसके सभी एंगल एक्यूट हो, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, 90 से कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये ABC ट्रायंगल है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये 80 डिग्री हो गया, ठीक है, ये आपका 40 डिग्री हो गया, ठीक, और ये आपका 60 डिग्री हो। तो देखो तीनों एंगल ही 90 से कम है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए, राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विद वन एंगल इज राइट एंगल, जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री हो, ठीक है। अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे आप इस ट्रायंगल देखेंगे, यहाँ पर B जो है 90 डिग्री है, ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल में केवल आपका एक ही 90 डिग्री हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप देखें तो केवल एक ही 90 डिग्री होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। ऐसा क्यों है? अगर आप एक से ज़्यादा करते हैं, यहाँ पर इसको भी अगर आप 90 कर लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 1 डिग्री ले लिया आपने, ठीक है, तो अब जरा इनका सम करना, तीनों का सम, तो ये आपका आ गया 181 डिग्री, ठीक है, जो कि ग्रेटर हो गया किससे, 180 डिग्री से। और जबकि तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए आपका, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री होना चाहिए, और ये आपका 181 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन। तो इससे क्या रीज़न आता है कि जो आपका कोई भी ट्रायंगल है उसमें एंगल 90 डिग्री का केवल एक ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल विद वन एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल आपका क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये 120 डिग्री का है एंगल, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल भी केवल किसी भी ट्रायंगल में एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्ग्रुएंट एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है भाई, अगर शेप और साइज में इक्वल है, ठीक है, कोई भी फिगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे अगर आप 2 लाइन ले, लाइन सेगमेंट, ये 2 सेंटीमीटर, दूसरी लाइन सेगमेंट ले लिया आपने 2 सेंटीमीटर, ये AB और ये PQ, ठीक है, तो दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि इनका जो शेप है वो सेम है और साइज भी क्या है, वो इक्वल है, ठीक है, यानी कि एक जो है दूसरे को सुपरपोज कर देगी, ढक देगी पूरी तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रायंगल में होता है आपका, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन द अदर, अगर उनमें से एक दूसरे को ऊपर सुपरपोज किया जाए, सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली, ताकि और इस तरह से करे कि वो दूसरे को पूरी तरह से कवर कर दे, ठीक है। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। अब आप इस ट्रायंगल को लेकर इसके ऊपर रखते हैं, इसी के ऊपर रख दिया है ट्रायंगल, ठीक है, PQR, तो इसने ABC को सुपरपोज कर लिया, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से ढक लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
आर इक्वल इन लेंथ एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ए बी के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया आपकी पी क्यू। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर ये साइड इक्वल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये साइड इक्वल है और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाले साइड, साथ ही साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। एंगल ए के इक्वल एंगल पी हो गया, एंगल बी के इक्वल एंगल क्यू और एंगल सी के एंगल आर। तो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे आपकी कॉन्ग्रुएंट। इफ ए बी सी इज ए कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ये जो सिंबल है ये होता है कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर सीपीसीटी का यूज़ करते हैं। सीपीसीटी मतलब अगर जो दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं और उनके फिर कॉन्ग्रुएंट के बाद हम कह सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सी कॉरस्पॉन्डिंग, पी पार्ट, सी अगेन कॉन्ग्रुएंट, टी ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे आपके पास ट्रायंगल है एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल आ रहा है, क्यू आर के, और ए सी किसके आ रहा है, पी आर के। तो दो और साथ साथ एंगल भी क्या है, इक्वल हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। और हम लिखेंगे इस तरह से, देखो आपने अगर लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आपने लिखा फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, तो जो दूसरा ट्रायंगल लिखा जाएगा उसका सीक्वेंस जो होगा फर्स्ट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैं इसको आर से स्टार्ट कर दूँ ट्रायंगल को या क्यू से स्टार्ट करूँ, मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, जहाँ से मेरा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ रहे हैं इक्वल। जैसे देखो ए बी इक्वल है तो यहाँ पर क्या इक्वल है, पी क्यू, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू। साइड लिखी ना आपने, देखो ए बी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के। दूसरा क्या है आपका बी सी, और तो इक्वल किसके होगा, ये क्यू आर के, यानी कि क्यू के बाद क्या आएगा आपका आर, क्यू आर के। ठीक है, अब आप देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल कैसे हैं। एंगल ए किसके इक्वल है, पी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। नेक्स्ट एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। ठीक है, इसी तरह साइड देखो, स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट ले लीजिए, ए बी, यहाँ पर भी स्टार्टिंग के दो, पी क्यू के। अब देखो लास्ट के 2 ले लो, बी सी, और यहाँ भी लास्ट के 2 ले लो, क्यू आर। अब फर्स्ट और लास्ट, ऐसी फर्स्ट और लास्ट, ए सी पी आर। तो देखो मैंने सीक्वेंस में लिया है, ये सीक्वेंस में है। ठीक है, जैसे ए फर्स्ट पे है तो ए इक्वल होगा फर्स्ट वाले पी के, बी सेकंड पे है तो यहाँ सेकंड वाला क्यू, थर्ड सी पे है तो थर्ड वाला आर। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ध्यान रखें कि ट्रायंगल बस जब भी आप अगर कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, अगर आपने देखा ट्रायंगल इस तरह से है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर पी क्यू, मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, तो आप ये जो लिखा है इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे आप। जैसे एंगल ए इक्वल होगा फर्स्ट वाले एंगल आर के, सेकंड एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, और एंगल सी एंगल क्यू के। इसी तरह साइड में आ जाइए आप, ए बी फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट, यहाँ पर फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट कौन सा, आर पी, इसके इक्वल होगा। लास्ट 2 अल्फ़ाबेट देखो बी सी, और यहाँ पर भी लास्ट 2 पी क्यू, ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से ए सी किसके इक्वल होगा, आर क्यू के, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट आर क्यू के। तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ठीक है, आपको बस सीक्वेंस चेक करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एंगल ए
इक्वल लिख दिया एंगल पी के, एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये सेकंड पोजीशन पे, सीक्वेंस आपका चेंज हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है बस सीक्वेंस का। ओके, थैंक यू।